चलो बुलावा आया है। आपके कुकर्मों के लिए ईडी ने आपको बुलाया है। केजरीवाल साहब आज भागते फिर रहे हैं, डर किस बात का है साहब? आप तो बोलते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं। वैसे तो आपने जिस जिस को कट्टर ईमानदार बोला है वो बेचारा जेल की हवा काट रहा है, चाहे वो गहलोत हुआ हो, चाहे वो संजय सिंह, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन, ये सारे हैं। बहरहाल आज मेरे को ये अंदाजा था कि जब आपको बुलाया गया है तो कुछ एक चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो भाग ही गए साहब। एक चीज ये होनी चाहिए थी कि आप अपनी माताजी से मिलने जाते, फोटो खिंचाते, फोटो डालते, वो भी नहीं हुआ। राजघाट जाते, गांधी जी के वहां पे नौटंकी करते, वो भी नहीं करा, बच गए, भाग गए यहां से। अब ये भी हो सकता था कि जब आप ईडी के पास जाते तो सोनिया गांधी की कॉपी मार के लॉ लश्कर लेकर जाते बहुत सारे लोगों का, मैं ईडी के पास जा रहा हूं, मैं ईडी के पास जा रहा हूं, हाय 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 हाय। कर सकते हैं, कभी भी ड्रामा हो सकता है। जो आदमी अपने आप को थप्पड़ मरवा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। चलिए वो ना सही तो बाहर निकलते ईडी से पूछताछ के बाद तो बोलते ये जो ईडी है ना, ईडी वालों ने कहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, बच जाओगे। ये कहानी भी नहीं सुनाई साहब। देश एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्या क्या कहानी सुनाओगे। आप ये भी बोलते कि जी ईडी के पास गया था, ईडी के अफसरों ने बोला क्या करे साहब, हम तो जानते हैं आप कट्टर ईमानदार हो, लेकिन हमारे को मोदी जी ने बोल दिया हुआ है, हमारे को अडानी ने बोल दिया, हमारे को अंबानी ने बोल दिया, हमारे को करना पड़ रहा है। ये भी नहीं हुआ। अब इस बीच आपके जो छुटभैया नेता हैं, वो नेता जो आपको चैलेंज नहीं कर पाते या जो छुप के आपके वार कर रहे हैं, वो भी एक कहानी है। वो ये बोलते हैं कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 338 करोड़ रुपए का गमन हुआ है। मैं नहीं कह रहा, भाजपा नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुराग मिले हैं 338 करोड़ रुपए के। तो उसके लिए आंच तो आप पे भी आएगी ना, क्योंकि जो बंदा आपने कैबिनेट मिनिस्टर के घर खाली करा के वहां पे बिठाया हुआ था लेन देन कामकाज करने के लिए। हम इस पे नहीं जाते कि आपके साधु साहब जो हैं वो मिस्टीरियस सिचुएशन में मर गए, जिनको टेंडर मिले थे वो क्यों मर गए मिस्टीरियस सिचुएशन में, हम उस पे नहीं जाते। लेकिन वो ये जो 338 करोड़ की बात है, ये पूछा तो जाएगा ना साहब। अब वो आनंद साहब के ऊपर भी इसकी बात आ रही है, उनके ऊपर भी ईडी के रेड चल रहे हैं। तो आप में अगर ईमानदारी होती और नियत होती तो आप तो जाते ईडी के पास, बैठते, बोलते कि 10 घंटे बिठाओ और 10 दिन लगातार बिठाओ, मैंने अठन्नी नहीं लिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि करने के लिए गुर्दा चाहिए, आप में नहीं है, आप में हवा है। जब नरेंद्र भाई मोदी को बुलाया गया था तो वो 10-10 घंटे जाके चीफ मिनिस्टर होते बैठते थे, पूरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर। आप तो म्युनिसिपैलिटी के चीफ मिनिस्टर हो, तो वो तो वहां बैठते थे। सांच को आंच नहीं, ईमानदार को डर नहीं, और बेईमान भागता फिरता है, न्यू भागे न्यू भागे न्यू भागे। ये आपका काम है। अब साहब मैं तो आपसे इतनी सी चीज पूछ रहा हूं कि जी अगर आप जेल में जाते हो, आज की डेट में मेरे सूत्र बताते हैं कि आपको वो विधायक नहीं मिल रहे जो सुनीता भाभी को सीएम की कुर्सी पे, जैसे लालू जी गए थे तो राबड़ी देवी को बिठाया था, ऐसे ही आपको सुनीता भाभी की बैकिंग करने के लिए नहीं मिल रहे, क्योंकि आतिशी भी बनना चाहती हैं, राघव चड्ढा भी बनना चाहते हैं, और इन दोनों के ऊपर भी आंच आने वाली है। ये भी बता दूं, क्योंकि कर्म इनके भी अच्छे नहीं है। तो फिर क्या करें? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। केजरीवाल साहब, कर्मा इज अ बिच, कर्मा कैचेस अप।
आप शीला दीक्षित के ऊपर बोलते थे 370 पेज के सबूत हैं। वो सबूत आज तक आपने क्यों नहीं दिखाए साहब? आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास ये तो पावर है कि आप एक जुडिशियल रिव्यू ऑर्डर कर देते। आप सुप्रीम कोर्ट को ये बोल सकते थे कि सिटिंग जस्टिस से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराओ। आपने नहीं करा क्योंकि नियत ही नहीं थी। आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी भाजपा वाले ने गबन करा है तो उसकी कंप्लेंट तो बहुत आराम से आपका कोई भी शुभचिंतक कर सकता है और आप उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठा सकते हैं। अब वो आप क्यों नहीं करते वो भी नहीं पता। बात सिर्फ इतनी सी आती है केजरीवाल साहब, आपकी नियत में ईमानदारी नहीं है। आप नियतन एक बेईमान आदमी हैं जो दिल्ली को लूट रहा है, साथ में डी फैक्टो पंजाब का मुख्यमंत्री बना हुआ है। वो 8 PM नो सीएम वाले सीएम साहब सोते रहते हैं और आप वहां पंजाब के नाम पे मलाई मारते रहते हो। तो अब तो ये बात है कि पंजाब को भी और दिल्ली को भी ये देखना पड़ेगा कि एक आदमी उनसे सच्चाई की बात कह कह के उनको कितनी चोट पहुंचा सकता है, उनको कितना लूट सकता है, उनका कितना खून चूस सकता है। केजरीवाल साहब, आप और आपकी विचारधारा, खासकर आपकी विचारधारा जो है आपके लोगों की, वो एक ऐसा खटमल है जो जहां जाएगा वहां खून पिएगा। ऐसा चीचड़ है जो खून पिए मोटा होता जा रहा है। अब देश आपको माफ नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें